नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां पर। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए सीकर के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछली कड़ी में अपन ने सुना कि राव दौलत सिंह जी सीकर के अंदर अपना दुर्ग निर्माण कर रहे थे। उसके कुछ समय बाद ही एक बादशाही अफसर सेना लेकर के मारवाड़ की सीमा में डेरा डाले हुए था। मतलब दोस्तों, मारवाड़ और सीकर की सीमा नागौर ज़िले को छूते हुए टच होती है, अर्थात नागौर खुद मारवाड़ के अंदर आया करता था किसी ज़माने में। और इस प्रकार वह जो बादशाही अफसर था वह राजपूतों के दमन हेतु यहाँ आया था। उसका नाम नूरुद्दीन था। राव दौलत सिंह और दीप सिंह के छोटे भाई जेतर सिंह अपने 50 सवारों के साथ सैयद नूरुद्दीन के पास जा रहे, लेकिन नूरुद्दीन तो इन्हीं राजपूतों को दबाने के लिए आया था। एक रात जेतर सिंह अपने साथ के बहादुर सिपाहियों को लेकर नूरुद्दीन के तंबू में जा घुसे और जितनी ताकत से वार करना था उससे ज़्यादा ताकत से वार किया और पलंग पर सोता हुआ नूरुद्दीन का भांजा मारा गया दोस्तों। और साथ ही जेतर सिंह की तलवार के 2 टुकड़े हो गए। इस अचानक से किए आक्रमण से बाकी सारे तंबुओं में कोलाहल मच गया। उधर नूरुद्दीन के सिपाहियों ने भी सोच समझकर वार करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि अपनी टूटी हुई तलवार से कितने ही लोगों को मारते काटते जेतर सिंह अपने घोड़े पर सवार हो गए। और उधर नूरुद्दीन को आगे बढ़ता देखकर राव दौलत सिंह भी पीछे नहीं रहे और अपने भतीजे को बचाने के लिए उन्होंने तमाम प्रयास किए। और उन प्रयासों के तहत उन्होंने नूरुद्दीन को आगे बढ़ता देखकर अपनी तलवार खींचकर नूरुद्दीन के आर पार कर दी और नूरुद्दीन का वहीं काम तमाम कर दिया। इसके बाद राव दौलत सिंह जी जब पूरी सेना छिन्न भिन्न हो गई तो बादशाही सेना के जो सैनिक थे वो भाग खड़े हुए। और इस कांड के बाद स्वयं दौलत सिंह जी अश्वारूढ़ होकर के किले की तरफ आ गए। राव दौलत सिंह इस कांड के बाद सवाई जय सिंह जयपुर के कृपापात्र बन गए थे। और आमेर जैसी बड़ी रियासत को तो ऐसे ही योद्धाओं की आवश्यकता थी दोस्तों। दिल्ली के बादशाह ने आमेर को खालसा करने हेतु सेना भेजी। उसका मुकाबला कुकस की नदी के मुहाने पर जमकर किया गया। सवाई जय सिंह जूझते हुए घायल हो गए थे। तब राव दौलत सिंह जी ने मोर्चा संभाला और मोर्चा संभालकर शत्रु सेना को पीछे ढकेल दिया। इसके बाद राव दौलत सिंह जी की चर्चा आमेर के दरबार में और जयपुर दरबार में बखूबी होने लगी थी। अब कासली के दीप सिंह जी को ये नज़दीकियां बढ़ने से डर लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि कहीं दौलत सिंह जी कासली पर अधिकार न कर ले, जबकि उनको ये सोचना चाहिए था कि अपने भाई पे में वो कभी अधिकार नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने दीप सिंह जी सीधा सवाई जय सिंह जी के पास जयपुर आ गए और 4000 वार्षिक कर देने के साथ ही उनके अधीन हो गए। और जयपुर ने दीप सिंह को राव दौलत सिंह सीकर से वापस अपनी दोस्ती कायम करवा दी। इसके बाद सवाई जय सिंह जहाँ भी यात्रा करते थे दोनों राव को साथ ही रखते थे। विक्रमी 1753 में सवाई जय सिंह जी मेवाड़ पधारे थे तो दोनों राव साथ थे। जोधपुर नरेश अजीत सिंह जी भी साथ थे। उसी मेवाड़ यात्रा के अंदर महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने, दोस्तों ध्यान दीजिए, उसी मेवाड़ यात्रा में महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने आमेर नरेश कुमार को अपनी पुत्री और जोधपुर नरेश अजीत सिंह जी को, जी हाँ दोस्तों, जोधपुर नरेश को उन्होंने अपनी बहन विवाही थी। दीप सिंह द्वारा बिना तलवार के एक शेर को मारने का वर्णन भी यहीं से मिलता है। विक्रमी 1778 में राव दौलत सिंह जी सीकर जो कि स्वर्गवासी हो गए थे। इनके पुत्रों में शिव सिंह जी सीकर के राजा बने। बाकी भाइयों में सौरभ सिंह जी और विष्णु सिंह जी थे। इनके वंशज आज सिवोट, गाड़ोदा, मोल्यासी, पेवा, रोडू आदि और भी गाँवों के अंदर आबाद है। अगले हिस्से के अंदर अपन इनके प्रतापी पुत्र शिव सिंह के राज प्रशासन का वर्णन सुनेंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल किस्सों का कारवां से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोकल इतिहास को जानिए। धन्यवाद दोस्तों।